नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 और 17 अगस्त के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले 48 घंटों का समय कैसा रहेगा, यानी ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी और साथ ही क्या क्या सावधानियाँ आपको इन 2 दिनों में रखनी है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा, सब कुछ विस्तार से हम यहाँ पर जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव ज़रूर लिख दें। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 16 और 17 अगस्त के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 48 घंटों का समय क्या बड़ा बदलाव लेकर आया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति के बारे में। चंद्रमा दोनों ही दिनों में आपके लगन में विराजमान होंगे जो आपके कार्य करने की इच्छा को जगाएंगे और साथ ही देखिए यहाँ बेहद अच्छे योग भी बन रहे हैं। बस आपको इन दोनों दिनों में थोड़ी सी सावधानियाँ रखते हुए काम करना होगा जिसके ज़रिए आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अच्छे लाभ कमा सकते हैं, दिन को खुशनुमा बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए इस समय आपको किसी के साथ भी ज़्यादा बहस करने से बचना होगा, यानी अगर किसी के साथ बातचीत के दौरान आपकी बहस हो जाती है तो उस आदत को आपको काबू में करना होगा, अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखना होगा और बहुत जल्दी उत्तेजित आपको नहीं होना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, वरना बहस में बात बिगड़ सकती है। इससे शांत रहकर बस अपना काम आपको करते रहना है। यदि आप इस काम को कर लेंगे तो समझो आप अपने उद्देश्य को भी पूरा कर लेंगे। इसमें आपको तो अच्छा लगेगा ही और साथ में आपको जो मानसिक शांति है वो भी देखने को मिलेगी, यानी आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और देखिए जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो तब आप अपने कामों को भी आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा देखिए ये समय ऐसा होगा जब आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, यानी काफ़ी एन्जॉयमेंट आप करेंगे। आपके लिए एन्जॉयमेंट का समय कह सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपको अपने कुछ नए सहकर्मियों को अच्छी तरह से जानने का मौका भी मिलेगा। और अब बात करते हैं बात करते समय आप ये बिल्कुल ना भूलें कि ये एक व्यावसायिक वातावरण है, यानी आपके चारों तरफ का जो वातावरण है वो एक बिज़नेस के रूप में है, एक व्यावसायिक है। तो इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार यहाँ आपको बातचीत करनी है। यह आपकी कुशलता पर निर्धारित होगा, इसलिए सबके साथ आपको अच्छे से पेश आना है। और अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट भी देने वाली होंगी। आपकी दिनचर्या में इनसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक तो लोगों में आपकी साख बढ़ेगी और आपका जो बात करने का तरीका है, जो आपका व्यवहार कुशलता है उसका पता चलेगा। साथ ही देखिए इस समय आपको कुछ ऐसी खबर भी मिल सकती है जो आपके लिए बहुत मायने रखती हो, तो ऐसी कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है। और साथ ही कुछ ऐसी चीज़ आपको मिल सकती है जो चीज़ आपके लिए बहुत कीमती थी और वो चीज़ खो गई थी, नष्ट हो गई थी, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता था। तो ऐसी चीज़ भी यहाँ शायद आपको वापस मिल सकती है जिसकी कीमत भी बहुत अधिक होगी और आपका जुड़ाव भी उस चीज़ से ज़्यादा होगा। इसके अलावा देखिए इस समय आपको भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह जागृत हो सकता है। आप कुछ भौतिक चीज़ों के प्रति काफ़ी आकर्षित हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्यों ना ये चीज़ आपके पास हो, जिसकी वजह से आप ख़रीदारी करने की भी सोच सकते हैं। तो अभी आप इन चीज़ों को रहने ही दें और इस तरह के मोह से आपको बाहर निकलना है और अपने कार्यों की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि ये समय आपके परिवार के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छा होगा। अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका आपको मिलेगा, इसलिए अनुकूल समय का लाभ आपको उठाना है। और अगर आप अकेले हैं तो इन 2 दिनों में आपको कोई प्रस्ताव भी मिल सकता है और ये कोई करीबी व्यक्ति ही आपके प्रस्ताव भेज सकता है जिससे आप आकर्षित भी रहे हैं। तो अगर ऐसा प्रस्ताव आपके पास आता है तो उसमें निर्णय लेने में आप जल्दबाजी ना करें, समय की प्रतीक्षा करें और किसी के प्रति गंभीर रूप से सोचने से बचें,
यानी उसकी क्वालिटी ज़रूर देखें कि वो इंसान क्या काबिलियत रखता है, तो उसकी काबिलियत को आप ज़रूर ध्यान में रखें। बाकी दिन जो होगा वो काफ़ी मौज मस्ती में आपके व्यतीत होंगे दोनों ही दिन। अब बात करते हैं देखिए 16 अगस्त की। तो अब इस समय में देखिए चंद्रमा आपके 9वें भाव में होंगे, और 9वां भाव जो होता है ये चंद्रमा की पावरफुल स्थिति होती है, क्योंकि ये भाग्य का भाव है, और भाग्य भाव में चंद्रमा बैठेंगे तो आपके भाग्य में 4 चांद लगा देंगे। तो बहुत अच्छा ये समय रहेगा, और जो भी आपके तनाव चल रहे थे उन सभी तनाव से मुक्ति दिलाने वाला ये समय साबित होगा। माता पिता की तरफ से भी कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। माता पिता की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका स्वास्थ्य अगर ख़राब चल रहा था तो अब आप देखेंगे कि उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ नज़र आएगा। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में भी आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और यदि लंबे समय से कुछ ऐसा आपको लग रहा था कि कर्ज लेने की नौबत आ रही थी, तो अब उस चक्कर में आपको मुक्ति मिल सकती है उसके चक्कर से, और ये एक बहुत बड़ी आपके लिए खुशी की चीज़ होगी। साथ ही देखिए आप भाग दौड़ ज़्यादा आपकी रहेगी, हर काम के पीछे आप भाग दौड़ ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। इस राशि के जो जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ये दिन होगा। यानी जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े, जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, ऐसी की चीज़ से आप जुड़े हुए हैं, तो अब बहुत अच्छे ये 2 दिन आपके लिए रहने वाले हैं। और जिन लोगों ने कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है तो उसका सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, आगे आने वाले 2-3 दिन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे, बहुत ख़ास रहने वाले हैं। लेकिन देखिए एक बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास के जो नकारात्मक लोग हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनसे आप दूर रहने का प्रयास ज़रूर करें, वरना वो आपकी पॉजिटिविटी पर असर डाल सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आप हमेशा दूरी बना कर रखें, जिनसे मिलकर आपको ऐसा लगता है कि उनके वहाँ रहने से आपके अंदर नकारात्मकता आ जाती है, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। बाकी 16 अगस्त का जो दिन होगा, इस दिन पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत बेहतर रहेगी। अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप बहुत मधुर संबंध बनाकर रखेंगे, और पारिवारिक समारोह में भी जाने का मौका आपको मिलेगा। यानी किसी पारिवारिक कार्यक्रम में, समारोह में या रिश्तेदारों के घर जाने का अवसर आपको इस समय प्राप्त होगा। और यदि बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य भी आपका बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आप काफ़ी स्वस्थ यहाँ दिखाई देंगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी आप खुद को फिट रखेंगे। तो ये जो 2 दिन हैं ये आपके लिए बेहद अनुकूल स्थितियाँ लेकर आए हैं, तो इनका फ़ायदा आपको उठाना है। साथ ही देखिए यहाँ आपकी धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको आत्मिक शांति मिलेगी, मन बेहद प्रसन्न रहेगा। धार्मिक कार्यों पर आप कुछ पैसा भी खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको शांति मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ खर्चों का योग भी बना हुआ है, और ये खर्चा आपका फालतू की चीज़ों पर ना होकर धार्मिक कार्यों पर होगा, जो आपको अंदर से एक खुशी देगा। इससे समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी पहचान बढ़ेगी। कोई बात को लेकर थोड़ी बहुत चिंता भी आपको यहाँ पर हो सकती है, लेकिन वो चिंता इतनी बड़ी नहीं होगी, उसे आप आसानी से दूर भी कर लेंगे। मानसिक रूप से आप सुदृढ़ रहेंगे, योग ध्यान का सहारा लेंगे, जिसकी वजह से स्थितियाँ आप लोगों के लिए बेहद शानदार रहने वाली हैं। आप बेहद रचनात्मक भी यहाँ होंगे, और एक जो रचनात्मकता होती है तो उसके दम पर इस दौरान आप अच्छा धन भी कमा सकते हैं। धन कमाने के लिए भी अच्छी स्थितियाँ हैं। बाकी आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ आपको भाग्य का साथ तो मिलना ही मिलना है। एनर्जेटिक बहुत रहेंगे आप, फुल एनर्जी के साथ आप अपने सभी कामों को करते हुए दिखाई देंगे। समय से पहले ही सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। दोस्तों के साथ भी आप अपना कुछ समय बिताएंगे। और देखिए अगर बात करें आपके व्यवसायिक जीवन की, तो जो तुला राशि के लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको इन 2 दिनों में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि इस समय जो आपकी कार्यकुशलता होगी वो चरम पर होगी। आपके अंदर बहुत अच्छे थॉट्स आएंगे, आपकी क्रिएटिविटी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कुल मिलाकर क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए ये 2 दिन हम कहें तो फ़ायदे वाले ही साबित होंगे। तो दोस्तों बिना किसी चीज़ की टेंशन लिए बस इस समय का फ़ायदा आपको उठाना है, क्योंकि देखिए जब ऐसे दिन आते हैं तो आपको उसका फ़ायदा पूरी तरह से उठाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो दिन होते हैं वो कम ही आते हैं। तो इसलिए आपको इन दोनों ही दिनों का फ़ायदा
जमा कर उठाना है। और आपको लगता है कि किसी की मदद लेनी चाहिए तो मदद आप ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति की मदद आपके बहुत काम आ सकती है। पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन आपका काफ़ी खुशहाल यहाँ पर रहने वाला है। कुल मिलाकर ओवरऑल देखें तो ये दोनों ही दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।